नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण दास। सर कहाँ से आए हैं आप? जिला शिवपुरी, तहसील नरवर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7-8-16 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देवी देवताओं की पूजा करते थे और पूजा करते करते हमको तमाम आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई और हम इधर उधर भटकते रहे। श्यानों के पास गए, कई देवताओं के पास गए, बूढ़ झाड़ा फूंकी वालों के पास गए। हम बहुत परेशान रहे सर जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि संत रामपाल जी महाराज का भगत एक पड़ोस में ज्ञान गंगा पुस्तक देने आया उस संत रामपाल जी महाराज की। तो मैंने कि भैया 2-4 दिन मेरे को दे दे। तो मैंने वो 4-5 दिन क्या 10 दिन पढ़ी तो मेरी एकदम हलचल मच गई कि ये क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र का पता पूछा। तो संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र ग्वालियर में आया। वहाँ ग्वालियर आके मैंने संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम दीक्षा ली। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से प्रेत बाधा, जैसे सियानों के पास जाते थे तो वो कुछ बताते थे। जैसे हम कहीं इलाहाबाद जाते थे, हरिद्वार गए थे, हर की पैड़ी पे गए, ऋषिकेश गए और मैयर की माता गए, अयोध्या भी गए और इन तीर्थों पर गए तो हमको कोई लाभ नहीं मिला और भूत परेशान करते थे। यानी कुछ हो जाता था, बुद्धि काम नहीं करती थी, तमाम सारी ऐसी मतलब प्रेत बाधा ये थी कि कहीं को ले भाग जाते थे और कुछ नहीं करने देते थे। और जब कहते थे हम सियानों से तो वे ये कहते थे ये चौतरा बना दो, वो चौतरा बना दो। इतने चौतरा बनवा दिए कि उनको मतलब परीतों ने ऐसे रख दिया हमको निचोड़ के अब क्या बताएं परीतों के बारे में। परीत तो ऐसे बोलते थे कि हम ही सब कुछ हैं, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे को कोई लाभ नहीं मिला परीतों से परेशानी ही जाना मिलती रही। 25 साल से पहले मेरे को प्रेत बाधा थी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को कोई प्रेत बाधा नहीं है और मैं हर चीज़ से इष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही मेरे को प्रेत बाधा मुक्त भई है। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं ली थी ताकि पहली बात है कि मेरे को खून की उल्टी आती थी। खून की उल्टी ऐसे आती थी कि जैसे अपन कोई खांसते हैं या थूकते हैं तो उसमें खून आता था और खून ऐसा नहीं गिरता था, गाढ़ापन का खून गिरता था। और गाढ़ापन का खून गिरता था तो बिल्कुल मेरे को डर लगता था कि अब क्या होगा। और जब मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से तो तब से न तो खून आ रहा है, जैसे भी मैं कुछ करता हूँ तो अब कोई सब परेशानी नहीं होनी। पहले कतरे से गिरते थे मेरे मुंह से और गिरते थे सोई में भी डर जाता था। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में आया हूँ और नाम दीक्षा ली है तब से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। न खून की उल्टी आती है न मेरे को कतरा गिरते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में से एक लाभ जी और हुआ मेरे को। जैसे मैं अभी 15-20 दिन पहले खेत में पानी दे रहा था तो मोटर लगा के मैंने तार डाल दिए लाइन के और तार डालने के बाद में एक तार उधर लगा रहा, एक तार को मैं ऐसे कर रहा हूँ और मेरे को ये पता नहीं कि इसमें का करंट हैगा और मैंने ऐसे ही करके उसमें लगा दिया तो उसमें एकदम मोटर चालू हो गई। तो मेरा आंग ऐसे ऐसे कपने लगा और मैंने सोचा कि ये क्या हो गया और बिल्कुल मेरे को संत रामपाल जी महाराज का सिमरन चालू कर दिया मैंने। क्यों कि वहाँ कोई था ही नहीं आजू बाजू में और नहर के पास में था और नहर ऐसी थी बिल्कुल ओढ़ी, अगर मैं थोड़ा सा भी ढक जाता तो आरसीसी थी उसमें जाके गिरता था। जीवन दान मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ये मिला है। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को आर्थिक स्थिति में सुधार ये हुआ कि मेरे पास 2-2.5 बीघा ज़मीन है, उसमें फल फूल के पेड़ लगे हैं और आर्थिक स्थिति ऐसे बिगड़ गई थी कमाने जाता था मैं कुछ और कोई लाभ ही नहीं मिलता था तो बहुत परेशानियाँ थी। और मेरी पत्नी ये कहती थी कि आप यहाँ जाते हो दुकान बंद कर दो, घर पे रहो, ये करो वो करो। तो मैंने कही ठीक है कर देंगे। और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो वही दुकान में और खेती में
नाज की और पैसों की थोड़ी थोड़ी क्या अब पूर्ण रूप से हमारे व्यवसाय में मतलब कोई टेंशन नहीं आई। और पत्नी आज वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में बोली कि मैं भी चलूँगी नाम दीक्षा लेने। तो उनको भी ज्ञान हुआ कि अपनी ऐसी स्थिति सुधर गई, तो उनने भी नाम दान ले लिया है, तो हमारे बच्चों ने भी नाम दान ले लिया है। और हम इस तरह से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आर्थिक स्थिति सुधरी और हर चीज़ से संत रामपाल जी महाराज ने हमारा आज तक जो भी घर का, परिवार का, भैंसों का दूध भी मतलब व्यवसाय चालू कर दिया मालिक की दया से। और हम हर चीज़ से, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल उबर गए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशा तो मैं बहुत करता था, और नशा ऐसा वैसा नहीं करता था, मैं दारू भी पीता था और सिगरेट बीड़ी तो पीते थे और शौक कर रहा था बिल्कुल। संध्या सवेरे सिगरेट भी पीते थे। जहाँ पे गए थे हम मथुरा वृंदावन, तो वहाँ बीड़ी छोड़ दी, फिर मैंने सिगरेट पकड़ ली। सिगरेट बिल्कुल डिब्बी की डिब्बी फूंकता था, दुकान पे बैठते थे, बस यही आस लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में नशा मेरा इस तरह से छूट गया कि मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा कि सिगरेट कब पीता था और कब छूट गई। क्योंकि मेरे आज भी दांत काले रखे हैं ये कि इतना नशा करता था मैं। आज मैं इतना मतलब खुश हूँ अपने आप में कि संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है, तो ऐसे हुई है कि बिल्कुल खुश हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी 25 साल की प्रेत बाधा दूर हुई, आपकी बीमारियां ठीक हुई। इसके अलावा आपको संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भी किया और भी बहुत सारे लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज ने दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं विनय निवेदन कर सकता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सत्संग आता है, तो उसको प्रतिदिन देखने से, और नीचे हेडलाइन चलती है उस पर देखें कि कहाँ पे नामदान केंद्र वगैरह है, और अपना संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद सर। सत साहेब।